अगर चुनाव आयोग शातिर है तो देश में ऑल्ट न्यूज जैसी मीडिया संस्थाएं सवा शातिर हो गई है। क्या आंध्र प्रदेश के वोटरों के पास कोई सुपर हीरो फ्लैश वाली शक्ति है? हो सकती है, लेकिन शायद फ्लैश भी इतना तेज वोट नहीं डाल सकता जितना तेज आधी रात को 491 वोटरों ने आंध्र प्रदेश में वोट डाला। लगता है चुनाव आयोग दिन पर दिन इस खेल का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ाते जा रहा है ताकि कोई भी इसे पार कर सच्चाई जान ना सके। लेकिन ऑल्ट न्यूज भी लिजेंड निकला। नमस्कार, मैं नीरज और आप सभी का खबर कल्याण पर बहुत बहुत स्वागत है। आज कभी जिंदा होते तो इलेक्शन कमीशन पर लग रहे आरोपों को देख शायद ये लिखते कि जबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। क्या देश के वोटर्स लूटे हैं? इसका हिसाब तो दे। तेरे ड्राफ्ट रूल्स की पीडीएफ्स में है कितने उतार चढ़ाव। मैं सच कैसे पढ़ूंगा? मुझे कोई किताब तो दे। अगर चुनाव आयोग शातिर है तो देश में ऑल्ट न्यूज जैसी मीडिया संस्थाएं सवा शातिर हो गई है। ऑल्ट न्यूज की रिपोर्ट बताती है कि बंगाल के दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में धर्म के आधार पर वोटरों को वोट देने से रोका जा रहा है, यानी उनका वोट काटा जा रहा है। ऑल्ट न्यूज ने लिखा है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विरोधाभास कह के बंगाल के वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कर रही है। अंग्रेजी में लोग इसे डिसएनफ्रेंचाइज भी कहते हैं। ऑल्ट न्यूज ने बंगाल की दो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट्स भवानीपुर और बालीगंज का वोटर लिस्ट खंगाला और पाया कि दोनों सीटों से मुस्लिम वोटर्स को एडजुडिकेटेड कर दिया है, यानी ऐसे वोटर्स जिन पर चुनाव आयोग को संदेह है और जिनका सत्यापन होना बाकी है। तो जब इनका सत्यापन नहीं हो जाता तब तक इन लोगों के पास वोट का अधिकार नहीं होगा, यानी सीधा सीधा डिसएनफ्रेंचाइज, जिसके बारे में विपक्ष रोड से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कहते आ रहा है कि एसआईआर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा डिसएनफ्रेंचाइज ड्राइव होगा। भवानीपुर और बालीगंज में एडजुडिकेटेड वोटरों का आंकड़ा लगभग 1.36 करोड़ है, यानी 1 करोड़ से ज्यादा बंगाल के लोग वोट इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि चुनाव आयोग को उन पर संदेह है। भवानीपुर सीट से ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनकर आती है। 1952 से आज तक 13 बार एसआईआर हुआ है, लेकिन लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विरोधाभास के नाम पर चुनाव आयोग ने 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों को वोट के अधिकार से वंचित कभी नहीं किया। चुनाव आयोग ने सार्वजनिक मंच से यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के मायने होते क्या हैं और ये कैसे होते हैं। चैटिंग के भाषा में सीरियसली मैं पूछूं तो व्हाट्स द लॉजिक ब्रो इसके पीछे? पिछले साल अगस्त में बिहार एसआईआर के दौरान जब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा था कि आयोग को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट पब्लिश करना चाहिए ताकि आम आदमी इजीली अध्ययन कर सके, तब चुनाव आयोग ने प्राइवेसी के नाम पर इनकार कर दिया था। इसकी वजह क्या ये रही होगी कि चुनाव आयोग को कोई गड़बड़ी करती है तो उसे पकड़ना नामुमकिन सा हो जाए। बंगाल का वोटर लिस्ट रीडेबल और सर्चेबल नहीं है। चुनाव आयोग ने छपी हुई लिस्ट का फोटो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसे स्कैन या शब्दों से सर्च नहीं किया जा सकता। अध्ययन करना मुश्किल हो जाता है, ज्यादा समय और संसाधन लगता है, जो कि विपक्ष और हम जैसे यूट्यूब के पत्रकार और सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उनके पास नहीं होता। और बंगाल का चुनाव सर पर है। ऐसे पैंतरेबाजी तो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी का ही हो सकता है, देश की एक संस्था का नहीं, जिसका उद्देश्य निष्पक्ष होकर पारदर्शिता से देश में चुनाव कराना और सुनिश्चित करना कि हर एक वोटर का नाम वोटर लिस्ट में हो। कुछ दिन पहले ही देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट परिकला प्रभाकर, प्रोफेसर योगेंद्र यादव, एडवोकेट प्रशांत भूषण, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर चीफ एस वाई कुरैशी ने वोट चोरी को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। मैं आपको याद दिला दूं कि उन्होंने मंच से प्रभाकर ने बताया था कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार आंध्र प्रदेश में जब असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस 2024 दोनों साथ चल रहे थे, तब 3500 बूथ पर रात के 11:45 और सुबह के 2 बजे के बीच हर एक मतदाता ने 6 सेकंड्स के अंदर अपना दोनों मत डाला। क्या आंध्र प्रदेश के वोटरों के पास कोई सुपर हीरो फ्लैश वाली शक्ति है? हो सकती है, लेकिन शायद फ्लैश भी इतना तेज वोट नहीं डाल सकता जितना तेज आधी रात को 491 वोटरों ने आंध्र प्रदेश में वोट डाला।
लगता है चुनाव आयोग दिन पर दिन इस खेल का डिफिकल्टी लेवल जो है वो बढ़ाते जा रहा है ताकि कोई भी इसे पार कर सच्चाई जान ना सके। लेकिन ऑल्ट न्यूज भी लेजेंड निकला, सारा लेवल पार कर सच्चाई तक शायद पहुंच ही है। ऑल्ट न्यूज ने बताया है कि कैसे चुनाव आयोग की वेबसाइट कई अड़चने खड़ा करती है ड्राफ्ट रोल्स डाउनलोड करने में। कुछ मुश्किलें मैं आपके सामने स्पष्ट रख दूं कि भवानीपुर में कुल 267 क्षेत्र हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट एक बार में सिर्फ 10 क्षेत्र का इलेक्टर रोल्स डाउनलोड करने देती है और उसे डाउनलोड करने से पहले कैप्चा सिक्योरिटी को पार करना पड़ता है, जो कई बार इनवैलिड दिखाता है। ये सब करने में ही घंटों निकल जाते हैं। ऑल्ट न्यूज ने ये बताया है। अब दूसरी मुश्किलें सुनिए। पीडीएफ आम साइज से 228 गुना ज्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से जानकारी धुंधली सी दिखती है, यानी स्पष्ट नहीं दिखता कि क्या लिखा हुआ है। तीसरी मुश्किल, 10 में से एक वोटर की एंट्री पर अंडर एडजुडिकेशन का ठप्पा लगा हुआ है, जिससे लिखी हुई जानकारी को समझना या पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। आखिर ठप्पा जानकारियों पर ही क्यों? व्हाट्स द लॉजिक ब्रो? ऑल्ट न्यूज के अध्ययन में यह सामने आया है कि भवानीपुर और बालीगंज में अंडर एडजुडिकेशन वाले वोटरों का आंकड़ा 29,604 है, यानी बिना सत्यापन के हजारों लोगों का वोट का अधिकार छीन लिया गया है। वाटर जो कह सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलके देखा जाए तो 66% मुस्लिम वोटर्स अंडर एडजुडिकेशन के लिस्ट में हैं, सिर्फ संदेह की वजह से। इसको और डिटेल में पढ़े तो ये साफ साफ दिखता है कि अंडर एडजुडिकेशन में मुस्लिम वोटर्स की संख्या हिंदू वोटर्स से कई ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। चुनाव आयोग का ये उजागर खेल आप ऑल्ट न्यूज के वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग सही है, पारदर्शी है, लोकतांत्रिक है, तो इसका जवाब उन्हें जरूर देना चाहिए। वैसे आशा बहुत कम है। हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष ने इम्पीचमेंट नोटिस भी जारी किया है। इसके बाद बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने एक्स हैंडल पर वीडियो डालकर दावा किया था कि बीजेपी यूपी और बिहार से वोटर ला रही है और 30,000 फर्जी फॉर्म 6 भरा गया है ताकि वह चुनाव बंगाल में जीत सके। आप अपने मत को लेके, चुनाव आयोग को लेके और एसआईआर को लेके क्या सोचते हैं? और आने वाले बंगाल चुनाव में जो एसआईआर को लेके खौफ बैठा हुआ है, जो जो अलग अलग कहानियां हमारे सामने आ रही हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।